आपको मेरा प्रणाम। हमारा उत्तराखंड देवताओं की कृपा से बचा हुआ है। मैं अभी खड़ा हूँ ग्राम सभा भेलुंता में, बेलेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने, जहाँ पर कि मंदिर का नवनिर्माण सभी ग्रामवासियों और भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। कि कुछ हमारे देवता भी कोई शक्तिशाली है। बेलेश्वर महादेव की कृपा इतनी अपार है कि हम कह नहीं सकते हैं। किसी को बोलता है तो प्रकाश बोल देता है, सच बोल देता है। चले कहते हैं शक्ति और भक्ति, शक्ति होगी तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो शक्ति होगी। शक्ति भाई आपके गांव आज हम पहुंच गए। आपने पहले भी कई बार बोला है, लेकिन लगता है कि आज वो मोर लगनी थी आज यहाँ आने की। ये केसी कुडियाल जी ने इसको आर्किटेक्ट हैं और उन्होंने ये मैप तैयार किया है और ये भूकंप रोधी मैप तैयार हुआ है। और इसमें उन्होंने जो डिज़ाइन तैयार किया है, उन्होंने डिज़ाइन के मुताबिक ही ये मंदिर बनाया जा रहा है। और बेलेश्वर महादेव यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है ओणपट्टी में, और टिहरी जिले का, शायद मुझे लगता है कि टिहरी जिले का ये भव्य मंदिर होगा। आपको मेरा प्रणाम। आप इस मंदिर के उपासक हैं जी, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब उपासक हमारे सही राह पे हमें लेकर जाते हैं तो भक्तों के मन में एक आस्था जगती है कि हमें अपने भगवान का जो मंदिर है उसे खूब ऊंचाई पर ले जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी कृपा से आज हम देश विदेश तक पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि वही आशीर्वाद बेलेश्वर महादेव जी का यहाँ लोगों को मिला और लोग मन में ये कल्पना हुई कि हमें अपने मंदिर को खूब ऊंचा, दिव्य और भव्य बनाना है। जी, ये हमारे ग्राम सभा से, पूरी ग्राम सभा का सहयोग से यहाँ पे हम मंदिर बना रहे हैं। और कुछ बाहर वालों की भी सहयोग से है, जैसे किसी की श्रद्धा है, श्रद्धा अनुसार लोग भेज रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा भी है कि कुछ हमारे देवता भी कोई शक्तिशाली है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। जो किसी को बोलता है तो प्रकाश बोल देता है, सच बोल देता है। और ज़्यादा विशेष से हमारा जो ग्राम सभा के जो हम सब लोग हैं, ज़्यादा करके हमारी ग्राम सभा के पैसे इसमें इकट्ठे हो रखे हैं। और हमारी ग्राम सभा से यहाँ मंदिर का सोनीकरण हो रहा है। और आगे किसी को अगर कोई बाहर से देना भी चाहते हैं तो हमारे किसी के लिए मना नहीं है। हमारा कोई इसका समिति बना रखी है, रजिस्ट्रार हो रखी है। और बाकी हमारे जो समिति के कोष अध्यक्ष जी हैं, ये हमारे भाई सचिव जो है हमारे भाई शक्ति प्रसाद जोशी जी हैं, जो कि हमारे जम्मा में नगर पालिका के सभासद भी हैं। तो मैं उन सतीश शक्ति भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी थोड़ा अपने विचार रखें यहाँ पे और अपने इष्ट देव के बारे में इन लोगों तक पहुँचा दें। धन्यवाद। तो शक्ति और भक्ति, आओ जी आप इधर आ जाओ। प्रणाम। चले कहते हैं शक्ति और भक्ति, शक्ति होगी तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो शक्ति होगी। शक्ति भाई आपके गांव आज हम पहुंच गए। आपने पहले भी कई बार बोला है, लेकिन लगता है कि आज वो मोर लगनी थी आज यहाँ आने की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः गांव की ओर कि बड़े भाई जी का करना चाहूँगा कि आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में आप पहुँचे हैं, क्योंकि दूरस्थ ही मानूंगा बहुत कठिनाई है यहाँ पर आने में। तो मैं आज इष्ट बेलेश्वर महादेव के प्रांगण में आप सभी लोगों का सम्मान और आदर करता हूँ। और जितने भी अतिथिगण यहाँ पर आए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भगवान बेलेश्वर महादेव से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान बद्रीनाथ और बेलेश्वर महादेव की कृपा उन पर बनी रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज ये मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, पूरे गांव के लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया। जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, जिन्होंने नहीं भी किया, किसी ने तन से करा, किसी ने मन से करा, किसी ने धन से करा, किसी भी तरह से सहयोग इसमें हुआ है, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हो चुका है मंदिर का। और यहाँ पर कई दानदाता ऐसे हैं कि जिन्होंने लाखों रुपए दिए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिन्होंने कम भी दिए हैं और ज़्यादा भी दिए हैं, सब बराबर हैं इस भगवान के दरबार में। और बेलेश्वर महादेव यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है ओणपट्टी में, और टिहरी जिले का, शायद मुझे लगता है कि टिहरी जिले का ये भव्य मंदिर होगा। न जाने और कितने बड़े बड़े मंदिर होंगे और ज़िलों में, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर बहुत अच्छा और भव्य होगा। और इष्ट बेलेश्वर महादेव की बड़ी बड़ी गाथाएँ यहाँ पर लिखी गई है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताई है कि किस किस तरह से यहाँ पर कई
निशान भी हैं, पूर्वज जो दिखाने के लिए बहुत कुछ दर्शाते हैं। और बेलेश्वर महादेव की कृपा इतनी अपार है कि हम कह नहीं सकते हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने इसको अभी तक बनाया है उसमें सब लोगों का सहयोग है। और समिति ये रजिस्टर्ड है, भारत सरकार नीति आयोग से रजिस्टर्ड समिति है, ये ट्रस्ट है। और समिति का नाम भी ज़रा बता दीजिएगा आप। ये श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर समिति भेलुंता के नाम से रजिस्टर्ड है। और इसमें अपना दान पुण्य और सहयोग भी जो लोग करना चाहते हैं वो ऑनलाइन इसमें खाता है, समिति का खाता है, जो कि भगवान के दरबार पे बिल्कुल बराबर इसमें सहयोग में लगता है। और जो भी कठिनाई आज तक हमें कोई भी कठिनाई नहीं आई है। जब भी हम कहते हैं कि इसमें कोई अभाव हो रहा है तो पता नहीं इस भगवान की क्या शक्ति है, वो पूर्ण हो जाती है। और हमारे यहाँ पर पसवा जी बैठे हैं, जो कि जो सिंह राणा जी हैं, प्रदीप राणा जी हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं समिति के, हमारे अध्यक्ष सिद्धिराम जोशी जी हैं, हमारे समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मेरे ग्रामवासी जिन्होंने इसमें सुई से लेकर सब्बल तक का काम किया, उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि इसमें तिनके का सहयोग जिन लोगों ने किया है। और मैं मीडिया को पहली बार आज यहाँ पर मीडिया आई है, हमने 3 साल इस मंदिर को अभी काम करते हुए। ये चलिए फिर हम कभी दोबारा आएंगे, भगवान की कृपा होगी और सारा इतिहास दिखाएंगे क्या कुछ है। लेकिन वो लाइन मुझे याद आ रही आरती की, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने, लोग कहते हैं भाई ये सब कुछ दे दो, भगवान ने जो हमें दिया उसमें अगर हमने 1% भी कुछ अंश भी दिया है तो बहुत बड़ी बात है। तो हम तो कहते हैं जिसने भगवान के इस पुण्य कार्य में, इस बेलेश्वर महादेव के मंदिर को ऊंचा बनाने में अपना योगदान दिया, सहयोग दिया, धन दान दिया, उन सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। और जो लोग अब देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से पुनः गांव की ओर, आखिर यही है पुनः गांव की ओर। बहुत से लोग कहते हैं मंदिर बना के क्या होगा, क्या इससे रोजगार मिलेगा? जी हाँ, इससे रोजगार मिलता है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो अच्छे खासे खर्चा वो करता है, व्यापारी मिलता है, संस्कार भी बचते हैं। तो खैर ये लंबी कहानी हो जाएगी, इस पर भी कभी हम आपको वक्तव्य रखेंगे आपके सामने। और फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये मोटर मार्ग है, अभी जैसे कहा है विधायक जी ने कि इसको ठीक करेंगे। ये काम यहाँ पर चल रहा है। मैं विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके ही सहयोग से ये काम यहाँ पर चल रहा है। और उनसे हमने कुछ मांगे भी रखी है कि किस तरह से ये बनना चाहिए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आप हमें लिख के दें और ये होगा ज़रूर। मुझे इस भगवान की शक्ति में मेरे माँ बापों को, मेरे पितरों का, मेरे गाँव वालों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि दूसरी जगह का हूँ और मेरा जो गाँव है वो यहाँ है। और मैं बराबर सहयोग, वहाँ भी जनता का मुझे अपार सहयोग मिलता है और यहाँ पर भी मुझे अपने गांव वालों का प्यार प्रेम मिलता है। तो मैं सभी गांव वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस मंदिर में क्या कह सकता हूँ, ये भगवान तो मेरे लिए रात दिन, मैं कभी भी रात आता हूँ जाता हूँ तो ये भगवान मेरे साथ चलता है। और मैं भोलेनाथ के चरणों में अपना शीश, और मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और मैं भोलेनाथ के ही शरणों में रहना चाहता हूँ। चलिए, कहते हैं कि रिश्ते और रास्ते हमें सही होने चाहिए, तो रास्ता सही हो तो हमारे रिश्ते सही होंगे। तो विधायक विक्रम सिंह नेगी जी, आपने जो यहाँ पे वायदा किया मैं सुन रहा था, अगर आप इसे पूरा कर पाएँ तो चलिए हम वो भी दिखाएंगे। और धन्यवाद करना चाहूँगा भाई यहाँ पर जितने भी हमारे ये भाई लोग, अब तक बहुत लोग खड़े थे, हमारा कैमरा नहीं घुमा उनकी ओर, लेकिन इन सभी का धन्यवाद। ये इधर भी कुछ युवक है, देखिएगा इनके सामने जो कुछ होगा तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे बेटा? नहीं, सब ये मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत अपार खुशी है बस। तो एक बार सभी बोलिए, बोलो बेलेश्वर महादेव की, बोलो बेलेश्वर महादेव की। हम भी सिर्फ भक्त हैं, इसलिए जो आज हम भी यहाँ चले आए। और इसलिए कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गांव की ओर, लेकिन ये मैं नहीं दिखाता हूँ, ये सब आप जैसे दर्शक हैं जो शेयर करते हैं, शेयर चलते हैं, और शेयर की तरह हमारी जो खबर है दौड़ती देश विदेश तक। और तभी तो अभी जिसने नहीं दिया दान वो भी आगे आएगा, और थोड़ा भगवान के नाम पे और कोई पेंट करवाएगा, कोई कुछ कराएगा, तो कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए बने रहे, देखते रहे पुनः गांव की ओर। धन्यवाद, नमस्कार।